जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकंड ईयर सोशियोलॉजी प्रथम प्रश्न पत्र का 14 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका 13 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आपको बीए सेकंड ईयर सोशियोलॉजी एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें सारे वीडियोज हैं, तो एक बार जरूर चेकआउट करना। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या होता है, 14 चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके वो चैप्टर का नाम है भाषा एवं सामाजिक नियंत्रण। तो भाषा और सामाजिक नियंत्रण पर बहुत सारे विद्वान होंगे जिन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं। तो हार्टन एवं हंट है, जिनके अनुसार भाषा क्या है, भाषा एक कोड है, एक ध्वनि है, एक समूह है, जिसमें प्रत्येक ध्वनि एक विशिष्ट अर्थ लाता है, अर्थ लगाता है। तो ये इनके अनुसार कहा गया परिभाषा है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि भाषा विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का स्वेच्छा से निर्मित संकेतों द्वारा संचालित करने की शुद्ध मानवीय विधि है। ये जो कथन है भाषा का, ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एडवर्ड सापिर का ये कथन है कि जो भाषा है ये भावनाओं, इच्छाओं की स्वेच्छा से निर्मित संकेतों द्वारा संचालित करने की शुद्ध मानवीय विधि है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा कह रहा है कि भाषा एक कोड है, एक ध्वनि है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि भाषा एक कोड है, एक ध्वनि समूह है, जिसमें प्रत्येक ध्वनि एक विशिष्ट अर्थ लगाया जाता है। ये कथन किसका है? हार्टन एवं हंट का, मैंने पहले आपको बता दिया है। और सामाजिक नियंत्रण के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो अगर वो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ जाकर वीडियो देख सकते हैं, 13 चैप्टर, क्योंकि इससे ही रिलेटेड ये प्रश्न आएंगे। तो ये चैप्टर बड़ा ही छोटा चैप्टर है आपका, लेकिन इससे प्रश्न जरूर उठाए जाएंगे। इसमें टोटल 13 प्रश्न है ही। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भाषा मुंह से उच्चारण किया जाने वाले संकेतों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग तथा अंतः क्रिया करते हैं। ये जो परिभाषा है भाषा का, किसके द्वारा कहा गया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टेटिवेंट। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चौथा नंबर का, कह रहा है कि भाषा की मुख्य विशेषता क्या है, या भाषा की विशेषता क्या है? तो उपयुक्त सभी भाषा की विशेषताएं, यानी कि भाषा मुंह से उच्चारित संकेतों की एक व्यवस्था है। भाषा की प्रकृति सावयव होती है और भाषा में सामाजिक गुण होते हैं। अगर मान लीजिए भाषा ही ना होता तो आप चीज़ों को कैसे समझ पाते हैं? आपको इंग्लिश नहीं आता, आप विदेश में चले गए, यूएसए में चले गए, तो आप वहाँ क्या समझ पाएंगे? कुछ नहीं। लेकिन भाषा जो होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है इसमें बताया गया। तो उपरोक्त सभी जो चीज़ें हैं ये भाषा की विशेषताएं हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? इस बार भाषा की विशेषता नहीं है पूछ रहा। तो भाषा जो है ये जन्मजात प्रवृत्ति है, ये भाषा की विशेषता नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि सामाजिक नियंत्रण में भाषा की भूमिका है। क्या भूमिका होती है? तो उपयुक्त सभी भूमिकाएं होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा संचार का साधन है। कैसा साधन है? तो उपयुक्त सभी भाषा आप रेडियो के माध्यम से भी जान पाते हैं, टेलीविजन और टेलीफोन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा आत्मनियंत्रित साधन है, आत्मनियंत्रण का साधन है। तो उपयुक्त सभी जो आत्मनियंत्रण है इसका साधन है, यानी कि क्या व्यक्ति समाज के संपर्क में आता है, भाषा रहता है। तो अगर आप भाषा नहीं जानते हैं उस लेवल का तो आप उसके पास जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आप उसे ना बोल पाएंगे तो आगे कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो ज्ञान का अर्जित करते हैं आप भाषा के माध्यम से, मानसिक विकास होता है आपके भाषा के माध्यम से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। भाषा क्या है? अगला प्रश्न आपका है। तो भाषा क्या है? उपयुक्त सभी है। भाषा प्रतीकात्मक व्यवहार है, मौखिक व्यवहार है, अभिव्यक्ति है, लिखित अभिव्यक्ति है। तो भाषा क्या है? उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाषा के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए एक बच्चा है हिंदुस्तान में पैदा हुआ, इसे आप यूएसए में जाकर छोड़ दे रहे हैं, तो एक अपने चारों ओर के लोगों के तहत एक भाषा सीख लेगा जिसे आप इंग्लिश कहते हैं। भाषा का तात्पर्य इसी से है कि आप किसी के भावनाओं को, किसी के मौखिक चीज़ों को, किसी के लिखित चीज़ों को समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, बोल पाएँ, तो यही भाषा होता है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भाषा के द्वारा व्यक्ति क्या करता है? तो उपयुक्त सभी कार्य कर लेता है, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जित कर लेता है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेता है। अगर भाषा ही ना हो तो आप कितने भी विद्वान हो, आप अपनी बात को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, तो सब व्यर्थ है। और अगला क्या है कि समाज एवं संचार में अंतःक्रिया वो कर लेता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। भाषा
के द्वारा व्यक्ति अपनी सारी चीज़ों को करता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन भाषा संचार का साधन नहीं है। तो वायुयान जो है ये भाषा संचार का साधन नहीं है। जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं, अखबार होता है, रेडियो, इसके माध्यम से तो आप भाषा को चीज़ पाते हैं, लेकिन जो वायुयान होता है इससे भाषा का संचार नहीं करता है, ये भाषा को दूर तक नहीं फैलाता, भाषा इसके माध्यम से अब तक नहीं पहुंचता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला किसी के द्वारा कहा गया कथन कह रहे हैं कि किसका कथन है कि भाषा संवहन की वह व्यवस्था है जो प्रथागत प्रतीकों के द्वारा निर्मित होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो आलपोर्ट जो है इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो भाषा है ये संवहन की व्यवस्था है, वह व्यवस्था है जो प्रथागत प्रतीकों के द्वारा निर्मित होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए आलपोर्ट हो जाएगा। आगे और लास्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि पुस्तक का नाम क्या है। एन इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक साइंस जो है ये इसके लेखक कौन है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टर्टिवेंट जो है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, एन इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक सो साइंस। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये था आज का हमारा 13 प्रश्न जिसमें हमने बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी भाषा एवं सामाजिक नियंत्रण से प्रश्न पढ़े। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने भाषा और सामाजिक नियंत्रण के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया है। सामाजिक नियंत्रण के बारे में पिछले चैप्टर में पिछले चैप्टर का क्या नाम था, हास्य व्यंग्य एवं कला, इसमें हमने सामाजिक नियंत्रण के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। तो यहाँ आपका पूरा क्लियर हो गया। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य क्या है कि आप समाज को कंट्रोल कर पाएँ, और आप भाषा के माध्यम से करते हैं, हास्य एवं व्यंग्य के माध्यम से करते हैं। तो ये था आज का हमारा प्रश्न। इसमें आशा करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं भी थोड़ा सा अभी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। और वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे ऑप्टिकल प्रश्न को याद करें। तो वीडियो जरूर देखना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।